कक्षा नौवीं का अंग्रेजी ब्रिज कोर्स, कक्षा नौवीं का अंग्रेजी ब्रिज कोर्स, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, यूनिट 9 की एक्टिविटी 4 ये बोल रही है रीड द फ्लोइंग स्टोरी। आपको नीचे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी दी गई है, इस मज़ेदार कहानी को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है और समझने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, वन डे का मतलब होता है एक दिन, वन डे यानी एक दिन, वन डे मतलब कि एक दिन। ए मैन वाज वॉकिंग, वन यानी एक, डे यानी दिन, ए यानी एक, मैन यानी आदमी, वाज यानी था, वॉकिंग यानी चलना, चल रहा था। ए डिसर्ट, डिसर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, जहाँ पर पानी नहीं होता उसको हम डिसर्ट बोलते। मतलब एक रेगिस्तान पर एक आदमी चल रहा था, कहीं पर यात्रा कर रहा था। अब क्या हुआ बच्चों, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी बाद में, सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, ही बिकम थ्रिस्टी, थ्रिस्टी मतलब प्यास, प्यासा हो गया, उसको बहुत जम से पानी की प्यास लगी, वो क्या हो गया, प्यासा हो गया। अब भैया रेतीले इलाके में चल रहा है, वहाँ पर तो कुछ ना कुछ, तो वो क्या हो गया, प्यासा हो गया, उसको लग गई भैया प्यास। देखो, ही फाउंड, ही यानी वह, उसने, फाउंड यानी खोजा, ए यानी एक, एक ट्री नियर बाय, उसने उस ट्री मतलब पेड़, नियर बाय यानी उसके पास, उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस आदमी को क्या दिखाई दिया, उस आदमी को पेड़ दिखाई दिया, उसने एक पेड़ की खोज कर ली। अब जैसे उसको पेड़ मिला तो ही सेट अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया, पेड़ के नीचे जाकर के वो क्या करा, उसने बैठ गया, पेड़ के नीचे जाकर के वो बैठ गया, है ना। सेट यानी बैठना, अंडर यानी नीचे, ट्री यानी पेड़, पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसने क्या बोला, ओह हे भगवान, देयर, देयर यानी यहाँ, इज यानी है, नो यानी नो, वाटर, नो यानी नो, नहीं, वाटर यानी पानी, एनीवेयर। उसने बोला कि क्या यहाँ पर कहीं आसपास पानी है, उसने बोला कि क्या यहाँ कहीं आसपास पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। ही थॉट, उसने तुरंत बोला, है ना, सोचा। सडनली, सडनली मतलब तुरंत, ए यानी एक, एक है ना, ए यानी एक। ट्रम्बलर, ट्रम्बलर मतलब बोतल, फुल यानी भरी हुई, ऑफ कोल्ड वाटर, ऑफ यानी काट, कोल्ड यानी ठंडा पानी। केम इन फ्रंट ऑफ हिम, केम यानी आ गई, इन यानी में, फ्रंट यानी उसके सामने। उसने जैसे ही अपने मन में सोचा कि भैया कि हाँ पर आसपास कहीं पर ठंडे पानी की बोतल है क्या, कहीं मुझे प्यास लगी है, तो जैसे उसने अपने मन में सोचा कि मुझे प्यास लगी है, तुरंत एक ठंडे पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल उसके पास में आ गई। देखो, द ट्रेवलर, जो यात्री करने वाला जो यात्री था, जो मरुस्थल में घूम रहा था, वाज हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको पानी मिल गया था। एंड ड्रिंक द वाटर, और उसने पानी को पिया, ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, पानी को उसने पी लिया। अब देखिए अब क्या हुआ भैया, आफ्टर फ्यू ए मिनट्स, आफ्टर यानी बाद में, यानी एक, फ्यू यानी कुछ मिनट, कुछ मिनट के बाद, द ट्रेवलर थॉट मतलब कि यात्री ने सोचा, ट्रेवलर थॉट यानी यात्री ने क्या करा, यात्री ने सोचा, यात्री ने क्या सोचा, ओह आई हैव नथिंग टू ईट, मैंने कुछ भी नहीं खाया। ओह आई हैव नथिंग मतलब नहीं, ईट यानी खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया। जैसे उसने सोचा कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, सडनली मतलब अचानक, ए बास्केट फ्रूट्स, ए बास्केट फुल, ए यानी एक, बास्केट यानी कि एक बास्केट जो रहता है ना, बास्केट उसमें अपन कुछ भी रखते हैं, फुल, फुल यानी भरा हुआ, ओ फ्रूट यानी लगी फलों से भरा हुआ बास्केट, अपेयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने आ गया, जादुई रूप से फलों से भरा हुआ बास्केट उसके सामने आ गया। उसके सामने कौन आ गया, बास्केट आ गया। द ट्रेवलर आर एट हैप्पी, मतलब कि यात्री ने फलों को खुशी खुशी खाया, उसका पेट भर गया। ही थैंक्ड द ट्री, उसने पेड़ को धन्यवाद किया कि हे पेड़ देवता, तुमने मुझे पानी पिलाया ठंडा वाला और खाना खिलाया, पेड़ फल फ्रूट खिलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार हूँ। एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और उसने अपनी यात्रा को यात्रा करना उसने जारी कर दिया, मतलब पेड़ के नीचे वो रुका, उसने पानी पिया, फल फूल खाया और अपनी यात्रा करना शुरू कर दिया। अब देखिए वहाँ पर क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ए सेंटेंस इज, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्नों को उत्तर देना है, आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, वेयर यानी कहाँ, वाज यानी था, मैन यानी आदमी, वॉकिंग यानी चल रहा था। आदमी कहाँ चल रहा था, आदमी रेगिस्तान में चल रहा था, तो द मैन वाज वॉकिंग, यहीं से बनेगा आंसर। देखो आंसर कैसे बनाते, द मैन वाज वॉकिंग, द मैन वाज वॉकिंग, है ना, थ्रोट ए डिजर्ट,
थ्रोट ए डिसर्ट, डिसर्ट यानी एक रेगिस्तान पर चल रहा था, एक रेगिस्तान पर चल रहा था। द मैन वाज वॉकिंग, आदमी कहाँ चल रहा था? रेगिस्तान, डिसर्ट यानी रेगिस्तान पर चल रहा था। द मैन वाज वॉकिंग थ्रोट ए डिसर्ट। अगला है व्हाट डिड ही फाइंड, व्हाट यानी क्या, डिड यानी ही, डिड यानी किया, ही यानी वह, फाइंड यानी खोजा। उसने क्या खोजा? क्या खोजा? आदमी ने पेड़ खोजा था। ही फाउंड FOUND है, यहाँ पर है डी है ना, FOUND। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, ए ट्री नियर बाय। ही यानी उसने, फाउंड यानी खोजा, ए यानी एक, ट्री यानी पेड़, नियर बाय यानी उसके पास। उसने रेगिस्तान में क्या करा? एक पेड़ को खोजा था। तीसरा क्वेश्चन इसका ये है हाउ डिड द ट्रेवल फील व्हेन ही गोट ए ट्रम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। हाउ डिड, हाउ यानी क्या, डिड मतलब कि हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, ट्रेवलर यानी कि यात्री ने, फील यानी महसूस, कैसा महसूस किया, वेन यानी जब, ही गोट ए ट्रम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर मतलब कि कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी, जब ठंडे पानी से भरा हुआ एक बोतल, ठंडे पानी से भरी हुई एक ट्रम्बलर मतलब बोतल जैसे ही उस यात्री को मिली तो यात्री को कैसा महसूस हुआ? यात्री खुश हो गया क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी, उसका गला सूख गया था। द ट्रेवलर वाज हैप्पी, द ट्रेवलर मतलब यात्री, वाज यानी था, हैप्पी यानी खुश, यात्री खुश था। यात्री कैसा था? यात्री खुश था। यात्री क्या था? यात्री खुश था। एंड ड्रिंक द वाटर, और उसने पानी को पिया। एंड यानी और, ड्रिंक यानी पिया, वाटर यानी पानी, और उसने पानी को ड्रिंक किया मतलब पिया। और यात्री कैसा था? यात्री खुश हुआ और उसने पानी को पिया। अगला यहाँ पर हु यानी कौन, गिव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर मतलब कि ट्रेवलर जो यात्री को फ्रूट किसने दिया, जो फल उसको खाने के लिए मिले, उसको फल किसने खाने को दिया? ट्री, पेड़ ने दिया। तो हु की जगह पर आप ट्री लिख दोगे, बाकी पूरा जैसे का वैसा। हु यानी ट्री, गेव का गेव, फ्रूट्स का फ्रूट से, टू का टू, ट्रेवलर का ट्रेवलर मतलब कि ट्री यानी पेड़, ट्री गिव्स फ्रूट्स टू द ट्रेवलर मतलब पेड़ ने यात्री को फल खाने को दिया, क्योंकि पेड़ से फल निकलेंगे, पेड़ ने उसको फल खाने को दिया, पेड़ ने फल खाने को दिया। क्वेश्चन, अब इसका 5वां क्वेश्चन ये है व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी। व्हाट यानी क्या, व्हाट यानी क्या, डिड यानी किया, ट्रेवलर यानी यात्री, डू यानी बिफोर, कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी मतलब अपनी यात्रा शुरू करने के साथ साथ उस यात्री ने और क्या किया? उसने यात्रा शुरू करने से पहले पेड़ को धन्यवाद दिया था। जो यात्री था ना, यात्री ने यात्रा शुरू करने से पहले पेड़ को धन्यवाद दिया था। ही थैंक्ड द ट्री, ही यानी वह, थैंक्ड यानी धन्यवाद कहा, द ट्री उन्होंने पेड़ का धन्यवाद किया। एंड कंटिन्यू हिज जर्नी और अपनी यात्रा को उसने जारी रखा। अब एक्टिविटी 5 क्या है? एक्टिविटी 5 बोल रही आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली, ओरल है ना, मतलब ओरल देना मतलब मौखिक देना है। ओरल देने का मतलब क्या होता है? मौखिक, मौखिक बोलना आपको लिखना नहीं, इसको मौखिक बताना है। देखो इन द स्टोरी, वो ऊपर दी गई स्टोरी, हु गेव द वाटर एंड फ्रूट ऑफ द टू द मैन मतलब उस आदमी को पानी और फल किसने दिया था? उसको पानी और फल पेड़ ने दिया था। आपको उसको सिर्फ मौखिक बताना है ना। डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, क्या पेड़ के पास कोई मैजिकल जादुई शक्ति थी? पेड़ के पास जादुई शक्ति होती है और नहीं भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पेड़ होता है ना, पेड़ बादलों को आकर्षित करता है और पेड़ के आसपास का इलाका हरा भरा रहता है और पानी की वहाँ पर सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। और फल तो पेड़ पे लगे होते ही है, इसलिए मैजिकल पावर एक प्रकार से पेड़ में होती भी है। इसको मौखिक बताना है आपको। कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फूड, क्या हमको पेड़ पानी और खाना दे सकता है? इफ़ यस तो हाउ, हाँ दे सकता है, पानी दे सकता है और खाना दे सकता है। इसीलिए दे सकता है क्योंकि जो पेड़ होता है ना, पेड़ में फल उगते हैं, वो फल को हम खा सकते हैं। और साथ साथ पेड़ क्या करता है कि पेड़ की जड़ों में पानी रहता है और कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनके तने में पानी पाया जाता है, तो उसके तने में छेद करके हम पानी निकाल के पी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक्टिविटी 6 अगले वीडियो में।